हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन है कि एक अच्छी पुस्तक हजार दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होता है। ठीक है, इसी के साथ हिंदी साहित्य का पहला भाग हम पढ़ा चुके थे। आज दूसरा भाग आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भाग 2 है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। जैसे कि आपको बताया गया था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है और कला और साहित्य का स्वर्ण काल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है। उसी क्रम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आज भक्ति काल के विषय में आप जानते होंगे कि भक्ति काल का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। देखते हैं हम लोग इसको। चलिए आइए इसको ऐसे साइड में कर लें, एक मिनट। ठीक है, भक्ति काल का उदय जो है दक्षिण भारत में हुआ था और किसने किया था? रामानंद जी ने किया था। रामानंद जी के 12 शिष्य थे और 12 शिष्यों ने उत्तर भारत में भक्ति काल को प्रचार प्रसार किया और लाया। ठीक है, भक्ति काल के विभाजन के विषय में हम लोग देखते हैं तो भक्ति काल का विभाजन 2 रूपों में होता है। एक देखिएगा यहाँ पे, एक प्रेमाश्रयी शाखा। एक मिनट, भक्ति काल का विभाजन निम्न रूपों में होता है। एक निगूढ़ शाखा, निगूढ़ धारा, और दूसरा सगूढ़ धारा। यहाँ से देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक है निगूढ़ धारा और दूसरा है सगूढ़ धारा। निगूढ़ धारा और सगूढ़ धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। निगूढ़ धारा को पहले बांटा गया है ज्ञानाश्रयी धारा और दूसरा प्रेमाश्रयी धारा। ज्ञानाश्रयी धारा को संत काव्य धारा कहा जाता है और प्रेमाश्रयी धारा को सूफी काव्य धारा कहा जाता है। फिर इसमें से प्रश्न आता है कि संत काव्य धारा के कौन कौन थे? तो कबीर जी थे, नानक जी और रैदास जी थे। जिनका नाम हमने पहले लिखा है वह उस काव्य धारा के प्रतिनिधि करते हैं। यह भी हिंदी में प्रश्न आता है कि इस काव्य धारा के प्रतिनिधि करने वाले कौन है। देखिएगा, भक्ति काल के जो भी पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम है वो सीधे सीधे आप रट जाइए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। आधुनिक काल के अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ना होगा, उसमें जो है चेंजिंग होता है। बाकी भक्ति काल या आदि काल या रीति काल के जितने भी पुस्तक हैं या राइटर हैं, सीधे सीधे उनको रट जाइए, वही लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मेरे ख्याल से किसी भी कंपटीशन को दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं है। आप चाहे तो मिला के देख सकते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा कहते हैं और इसमें कबीर जी, नानक जी, रैदास जी हैं और इनकी भाषा क्या होती है? साधुकड़ी भाषा होती है। प्रेमाश्रयी धारा में को ही सूफी काव्य धारा कहते हैं और इसमें प्रमुख कवि है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत, अखरावत की रचना किया था। उसके बाद सगुण धारा में 2 धारा आता है, राम भक्ति शाखा धारा और कृष्ण भक्ति धारा या शाखा। राम भक्ति में तुलसीदास जी का नाम पहले आता है और कृष्ण भक्ति में सूरदास का नाम आता है, रसखान का नाम आता है, मीराबाई का नाम आता है। ठीक है, अगर आपकी परीक्षा में ये पूछा जाए कि राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि किसने किया था, तो तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि किसने किया था, तो सूरदास। अभी इनकी भाषा क्या थी, इनकी रचनाएं क्या थी, सभी आगे वाले पेज में हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे इसमें पूछ दे कि कबीर साहब किसका प्रतिनिधि किए थे, तो संत काव्य धारा का प्रतिनिधि किए थे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में और नेक्स्ट पेज में इनकी रचनाओं के विषय में जानते हैं हम लोग। रचनाओं में देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आता है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक किसे कहा जाता है। क्या देखिएगा, पुष्टि मार्ग के संस्थापक जब आपकी परीक्षा में पूछेगा तो वो वल्लभाचार्य लगाइएगा। लेकिन पूछेगा कि अष्टछाप के संस्थापक कौन है, तो विट्ठल देव है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विट्ठल देव। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो सूरदास है। ठीक है, यहाँ 3 प्रश्न, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आता है। पहला है पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य, अष्टछाप के संस्थापक विट्ठल देव, और अष्टछाप के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो सूरदास थे। याद रखिएगा, अष्टछाप के कवि थे सूरदास, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, विट्ठल देव। नोट में कुछ पॉइंटों को और नोट करिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है कि वाणी के डिटेक्टर
किसे कहते हैं या पंचमेल खिचड़ी किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं आपको, वाणी के डिटेक्टर या पंचमेल खिचड़ी या साधुकर्णी भाषा का प्रयोग करने वाले कवि कौन थे? कबीर साहब थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में लरकाना ग्राम में, उसी का तलवंडी नाम भी है, और पंजाब प्रांत के पाकिस्तान देश में इनका जन्म हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक है। मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा प्रश्न आया था एक बार, मलिक मोहम्मद जायसी जायस के रहने वाले थे और इस भक्ति काल में कह सकते हैं प्रबंध कृति क्या था? पद्मावत था, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, और रामचरितमानस था। रामचरितमानस को तुलसीदास ने अकबर के काल में लिखा, अवधी भाषा में लिखा, 7 खंडों में लिखा, और 7 खंडों में सबसे प्रसिद्ध खंड उसका कांड है सुंदर कांड, जो 5वां कांड है। ठीक है, ये प्रश्न आता है उन्होंने कहाँ लिखा? बनारस में लिखा। किस सन में लिखा? 1575 में लिखा, और पुरुषोत्तम राम के, भगवान राम के अच्छे गुणों का ही वर्णन किया रामचरितमानस में। यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही है। ये परीक्षाओं में एक बार आया था कि जो है पुरुषोत्तम राम के अमर्यादित रूप का वर्णन किस कवि ने किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, राम की शक्ति पूजा नामक। ठीक है, ये प्रश्न परीक्षा में आया था। और जो है राम की शक्ति पूजा में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है, उसमें जो है राम का शेष वर्णन उसमें है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न आएगा कि भक्ति काल के प्रमुख काल के जो प्रतिनिधि करने वाले वो लोग कौन थे? तो सबसे पहले आपकी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे कि संत काव्यधारा के प्रतिनिधि करने वाले हैं कबीर जी। सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। भक्ति काल शाखा के प्रतिनिधि करने वाले हैं तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि करने वाले हैं सूरदास। याद रखिएगा जो मेरा पहला पेज था जिससे मैंने आपको विभाजन करके दिखाया था, उसको स्क्रीनशॉट लेके रट के याद कर लीजिएगा, जैसे भी आपको याद करना होगा वो बहुत काम के आएगा। तभी आप ये चारों वीडियो जब देखेंगे तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि संत काव्यधारा के जित सुंदरदास कवि थे उनको छोड़ दिया जाए, यानी संत काव्यधारा के सुंदरदास जी को छोड़ दिया जाए, जितने भी इनको छोड़ के कवि हुए थे सभी क्या थे? कामगार तबके के थे। यानी सभी जो है कुछ न कुछ काम को करने वाले थे। जैसे कबीर साहब जुल्हा थे। ठीक है, कबीर साहब जुल्हा थे, रैदास जी मोची थे, नामदेव जी दर्जी थे, सदना कसाई थे, और दादू बुनकर थे। इनमें से शिक्षक भर्ती की परीक्षा में एक बार आ चुका था कि कबीर साहब कौन से कामकार करते थे, कौन से काम करते थे? तो जुल्हा थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज में, हम लोग आते हैं अब कुछ रचनाओं के विषय में देखते हैं। भक्ति काल के प्रमुख रचना जिसके विषय में चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बदलने वाला है नहीं और आपको सीधे सीधे परीक्षाओं में याद करना ही पड़ेगा। साखी शबद रामायणी का संग्रह रूप है बीजक, और बीजक को किसने लिखा? तो कबीर दास ने लिखा। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन कौन है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। परीक्षाओं में यही सब पूछता है। ये चारों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं और आपको इससे परीक्षाओं में काम चल जाए। सूरदास के विषय में प्रश्न आता है कि सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा सूरदास की रचनाओं में सूरसागर, सूरदास की रचना के विषय में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सुर पिचासनी, यह सूरदास की रचनाएं हैं जो अधिकतर ब्रज भाषाओं के विषय में यदि हम चर्चा करें तो बता दें आपको कि नानक, कबीर ये लोग साधुकाड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। सूरदास जो है ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। तुलसीदास अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। सम्राट अशोक प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था। बौद्ध साहित्य पाली भाषा का प्रयोग करता था। जैन साहित्य जो है प्रकृत भाषा का प्रयोग करता था। मुगलों की दरबार की भाषा
जो है फारसी थी, लेकिन बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा। वर्तमान में जो है जो उर्दू प्रचलन है। प्रश्न है आता है कभी कभी कि बाबरनामा किसने लिखा और किस भाषा में लिखा था। आइए रचनाओं के क्रम में हम लोग देखते हैं तुलसीदास की रचनाओं को। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से मैक्सिमम प्रश्न आप देखेंगे इसी में से रहते हैं, क्योंकि भक्ति काल के जो है लेख को बदला नहीं जा सकता, वो आधुनिक काल में बदल के पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचनाओं के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा। कवितावली तुलसीदास ने लिखा। उसके बाद गीतावली तुलसीदास ने लिखा। दोहावली तुलसीदास ने लिखा। कृष्ण गीतावली तुलसीदास ने लिखा। रामलल्ला नहचू तुलसीदास ने लिखा। उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण गीतावली आया हुआ था और बहुत बच्चों ने सूरदास लगाया। याद देखिएगा कृष्ण गीतावली तुलसीदास ने लिखा था। हनुमान बाहुक तुलसीदास ने लिखा। पार्वती मंगल तुलसीदास ने लिखा। जानकी मंगल तुलसीदास ने लिखा। बरबई रामायण तुलसीदास ने लिखा। बैराग संदीपनी तुलसीदास ने लिखा। श्री रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखा, जो सबसे प्रसिद्ध कृति है और आज भी यह चलती है। आते हम लोग नेक्स्ट पेज पे और इसके बाद मीराबाई के देखते हैं। मीराबाई के जो है पहला आता है नरसिंह जी का मायरा। ठीक है, मीराबाई के लेख हैं नरसिंह जी का मायरा, आ चुका है राग गोविंद। मीराबाई का गीत गोविंद का टीका, न कि गीत गोविंद। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा था, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। गीत गोविंद का टीका मीराबाई ने लिखा था। उसके बाद रसखान की चर्चा करते हैं। तो रसखान का कृति है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर करिएगा। कुछ और बात हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।